कवीश्वर कपीश्वरों। कवीश्वर कौन? वाल्मीकि जी। कवीश्वर कौन? हनुमान जी। हनुमान जी की, वाल्मीकि जी की महिमा गाई, सीता जी की महिमा गाते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ना तो उद्भव करने वाली सीता जी को, ना क्लेश हरने वाली सीता जी को, ना कल्याण करने वाली सीता जी को, मैं सिर्फ उन सीता जी को मानता हूँ जो राम वल्लभाम, जो हमारे राम जी की पत्नी है। मेरा बस उन्हीं सीता जी से नाता है। उनकी महिमा गाई। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदय रामायणे निगदितम कुछ धन्य तो। रामायण की महिमा गाते हैं और अंत में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबध मच्छि मंजुल मातनोती। स्वांतः सुखाय, तुलसीदास जी साफ साफ लिखते हैं कि मैंने जो ग्रंथ लिखा, जो रचना की, उसको किसी की टीका टिप्पणी के लिए नहीं की कि कोई आए कहे कि अरे तुलसीदास ने ये चौपाई गलत लिख दी, वो दोहा गलत लिख दिया, यहाँ पर ये वर्णन गलत लिख दिया। स्वांतः सुखाय, मैंने इस कथा को, इस ग्रंथ को अपने सुख के लिए लिखा, अपने प्रभु के लिए लिखा, अपनी स्वेच्छा से लिखा। जिसको पढ़ना हो पढ़े, नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़े। मैंने किसी और के लिए नहीं लिखा, ये मैंने अपने हृदय के भाव को प्रभु के चरणों में समर्पण किया है। स्वांतः सुखाय। तो यहाँ पर तुलसीदास जी श्लोक लिखते हैं और आगे चलकर 5 और श्लोक लिखते हैं, 5 और दोहे लिखे। पहले में हरि का, दूसरे में सूर्य का, तीसरे में शिव व शक्ति का और चौथे में जो सोरठे लिखे भगवान ने, तुलसीदास जी ने, उसमें चौथा लिखते हैं कि शक्ति रूप में, और 5वां बंदा हूँ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि। गुरु के चरणों की वंदना करते हैं और उसके बाद भगवान श्री राम जी की कथा को आगे लिखते हुए, आगे उनकी गाथा को गाते हुए तुलसीदास जी महाराज गुरु की वंदना करते हैं। बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास अनुरागा श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिया होती। गुरु महिमा। गुरु एक ऐसा भगवान ही कहेंगे, क्योंकि देखिए गुरु भगवान नहीं हो सकता, और ना मैं ये कहूँगी कि गुरु को भगवान मानिए, क्योंकि भगवान भगवान ही है। और ये भगवान का बड़प्पन है, भगवान की करुणा है कि वो अपने से ज़्यादा संतों को मानते हैं, अपने से ज़्यादा, अपने से सरो, अपने से ऊपर संतों को रखते हैं। पर संत ये ना समझे कि हम भगवान हो गए। और गुरु एक ऐसी कड़ी हमारे जीवन की जो हमारे जीवन में होना चाहिए, जिसके बिना कोई भी इस कितना धर्म कर लो, जप कर लो, यज्ञ कर लो, कथा कर लो, पर अगर गुरु नहीं बनाए तो भव से नहीं पार हो सकते, मुक्ति नहीं मिल सकती, संसार रूपी सागर से नहीं पार हो सकते। एक बार 2 मित्र एक
खूब ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं और जाते जाते सबसे ऊंचे शिखर पर जाकर खड़े हुए, जाकर के नीचे देखा तो एक कह रहा है कि नीचे काई है। काई समझते हैं जो जम जाती है। एक कहता है कि नीचे काई है और दूसरा कहता है कि नहीं, नीचे एकदम निर्मल और स्वच्छ जल भरा हुआ है। अब दोनों में लड़ाई होती है, वो कहता है काई है, वो कहता है जल है। अब दोनों नीचे जाते हैं और नीचे जा करके जब देखते हैं तो जो कह रहा था कि नीचे साफ जल है, वो जब काई को हटाता है, गंदगी को हटा देता है, तब दिखता है कि नीचे कितना स्वच्छ जल है, कितना शीतल जल है। यही काम गुरु का होता है कि हमारे आंख पर जो पट्टी बंधी हुई है, काई रूपी काई जमी हुई है, अंधकार हुआ है, उसको गुरु हटाकर कह दे कि देख वास्तविकता क्या है, संसार क्या है, परमात्मा कौन है, भगवान कौन है, तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म क्या है और तुझे क्या करना चाहिए जिससे तुझे मुक्ति मिल जाए। क्योंकि बड़ी भाग मानुष तन पावा, इतनी मुश्किल से, इतने परिश्रम से, पता नहीं कितने जन्मों की तपस्या के बाद ये मनुष्य का तन मिलता है और उसको भी अगर ऐसे ही गंवा दिया जाए तो क्या मतलब। इसीलिए कहते हैं कि जितना मिला भगवान का भजन करो, जितना भगवान ने दिया उसमें ही खुश रहो, उसमें ही संतुष्ट रहो और ये मत सोचो अरे मेरी किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा। किस्मत लिखी है, प्रारब्ध है, पर आपको भी आगे चलना होगा। अभी हम लोग घर पे बैठे रहते कि अरे भगवान आएंगे, उठा उठा के सबको ले जाएंगे, सुन लेंगे कथा अगर सुनना होगा। ऐसा नहीं है। भगवान ने आपकी किस्मत में भगवत चर्चा लिखी है, भगवान ने आपकी किस्मत में बहुत ऊंचाइयां लिखी हैं, बहुत अच्छे काम लिखे हैं, पर आप आगे नहीं जाओगे तब तक नहीं हो सकता। बल्ब लगा है, पर जब तक आपका हाथ नहीं जाएगा स्विच की ओर, बटन नहीं जलने वाला, चाहे एक नहीं हजारों लगा के छोड़ दो। और जहां एक कदम बढ़ेगा तो हो सकता है कि आपके एक स्विच दबाने से 10 लाइटें जल जाएं। एक कदम बढ़ाने से हो सकता है भगवान 10 कदम बढ़ा दें। तो गुरु का भी यही कार्य है कि गुरु आप बनाइए और गुरु शरण में रहिए, क्योंकि बिना गुरु के, गुरु बिन भव निधि तरह ही ना कोई, बिना गुरु के इस संसार सागर से कोई भी नहीं पार जा सकता। हमें तो छोड़िए, भगवान को भी गुरु बनाने पड़े। भगवान को क्या जरूरत थी, कुछ भी नहीं, पर भगवान ने भी इसीलिए गुरु बनाया कि आगे चल के हमें और आपको ये शिक्षा मिले कि हमारे जीवन में गुरु का एक छत्र छाया होना कितना ज़रूरी है। यहाँ पर गुरु किस किस ने बनाया है? जिसके गुरु हैं, मंत्र लिए हैं या कंठी पहने, हाथ उठाइए। जिसने गुरु बना रखे हैं,